पार्ट 2 क्या है तो उसे पता चलता है कि आज वो छुट्टी पर है, इसीलिए वो ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिग्नम के घर पहुंच जाता है। वो उसके घर का बिल बजाता है तो वो दरवाजा खोलती है। मिस्टर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिग्नम ने अपने पूरे फ्लैट का हाल बहुत ही बुरा कर रखा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे वहां सिग्नम का डॉग भी दिखता है। लू सोफे पर से कपड़े उपड़े हटाकर वही बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे किताबें उताबी लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा कर लेता है ताकि वो वहां आराम से बैठकर खा सके। लू ने आज सिंघनम को लोबस्टर बनाने को लाकर दिया था। सिंघम अपने पूरे दिल से अपने डिश को तैयार करके लू को सर्व करती है और जब बॉस के साथ खाने के लिए बैठती है तो वो कहता है मैं खाना अकेला बैठकर खाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद सिंघनम अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और लू से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त और घर वालों के साथ भी खाने के लिए नहीं बैठते। तो वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पसंद है वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना खाना पसंद है। थोड़ी देर के बाद जब सिंघनम अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर लू वही सोफे पर सो चुके हैं। अगले दिन जो मिस्टर लू की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि कल रात उसकी वही आंख लग गई थी। वो सिंघम को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो अभी तक सो रही है। अब हर रोज मिस्टर लू ग्रोसरी का सहारा सामान लेकर सिंघनम के घर पहुंच जाते थे और उसे खाना बनाने को कहते थे और फिर खाना खाकर वो उसी के घर में सो जाते थे। इस तरह से कई दिन गुजर गए। हर रोज सिंघम मिस्टर लू को नए नए डिशेज बनाकर खिलाती थी। इसी दौरान मिस्टर लू का असिस्टेंट सिंघनम की दोस्त को डेट करने लगता है। फिर एक दिन जो मिस्टर लू सिंघनम के घर में बैठे थे तो वहां बहुत बारिश होने लगती है। सिंघनम के घर में लीकेज हो रहा था, इसीलिए वो लोग वहां छाता लगाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन मिस्टर लोना तो सिंघनम के घर पे आते हैं और ना ही वो होटल में थे। जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मिस्टर लू के घर पर पहुंच जाती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट सिंघनम और उसकी दोस्त को देखकर अंदर तो आने दे देता है, लेकिन वो सिंघनम को लू से मिलने के लिए मना कर रहा था तो वो जबरदस्ती मिस्टर लू के पास चली जाती है। वो वहां एक लड़की को मिस्टर लू को खाना सर्व करते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि ये कौन है। जिस पर मिस्टर लू उसे बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल सिर्फ लिंक है। लिंक कहती है कि मैं 7 सालों से इनकी पर्सनल शिप हूँ। फिर मिस्टर लू सिंघनम को बताते हैं कि ये छुट्टी पर थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास खाने के लिए आ रहा था। जिसके बाद सिंघनम गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जब सिंघम होटल के किचन में काम कर रही थी तो लू की पर्सनल सिर्फ वहां आकर उसे पूछनी है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। वो बताती है कि मैं ये काम 5 साल से कर रही हूँ तो लिंक उससे कहती है कि अभी तुम मेरे सामने एकदम नोब हो। फिर वो उससे कहती है कि मिस्टर लू को तुम्हारा भी खाना पसंद है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन में और वीकेंड पर 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो उसे मिस्टर लू को किस दिन क्या खिलाना है इसका एक लिस्ट बनाकर उसे देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन सिंह ने उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी मिस्टर लो के लिए खाना बनाए। अगले दिन जब सिंघम वापस से काम पर आती है तो उनका सीनियर सिर्फ वहां आता है और अपने सारे सिर्फ से कहता है अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि इस होटल को वैन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और उन्हें हमसे अच्छे से चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वो मिस्टर लू आते हैं तो सिंघनम स्टाफ रूम के ड्राइवर से अपना सारा सामान लेने चली जाती है। मिस्टर लू वहां जाते हैं तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि इस जगह को मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्यूटिक होटल बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल बनाना चाहता हूँ। सिंघनम लू से कहती है तुम 2 सिर्फ के डिशेज एक साथ नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिस पर लुक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके और अच्छे लोगों को लाना। मैं फालतू के इमोशंस के चलते लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करा सकता। जिसके बाद सिंह ने मुझसे कहती है फिर मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलिस्ट इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुअर हो। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। सिंघम भी अब मेरे तरह बेरोजगार थी। वो बहुत दुखी रहने लगी और दूसरी तरफ मिस्टर लो को भी उसकी बहुत याद सताने लगी। फिर मिस्टर लू शंघाई से यूके के लिए निकल जाते हैं। ये बात जब सिंघम को पता चलता है तो वो अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और उससे कहती है कि मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की, वो मुझे बहुत पसंद थे। काश मैं उसे बता पाती कि मैं उससे कितना पसंद करती हूँ। मैं उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। मिस्टर लून लंदन पहुंच गए थे, जहां उसकी पर्सनल सिर्फ उसके लिए खाना लाती है तो वो खाने के ऊपर टूटने की बजाय बहुत उदास बैठे थे। लिंग उसे खाने का बोलकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब ब्लू अपने डेट से मिलता है तो वो पूछते हैं शांघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम काम को दिल तक मत पहुंचने देना। जिस पर लू कहता है कि पाक कितने दिनों से हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब वो दोनों बैठकर खा रहे थे तो वो अपने डाइट से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जिस पर उसके डेट कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब मैं तुमसे करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शांघाई लौटेंगे। इधर सिंघनम बेरोजगार रोड पर अपने कुत्ते के साथ भटक रही थी। वो मिस्टर लोग वॉच को बेचने जाती है, तभी वो बजने लगता है और उसे मिस्टर लुक की कार दिखाई देती है। वो लू को देखते ही टैक्स से लेकर वहां से भाग जाती है। वो उनसे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में जाकर छुप जाती है। मिस्टर लू उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाते हैं, जहां उसे सिंघनम का डॉग मिल जाता है। वो उसके कुत्ते से कहता है कि अगर तुम मुझे सिंघनम तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉगी लो को अपने पीछे सिंघनम के पास लेकर जाता है, लेकिन वो एक ही ट्रांसपेरेंट कमरे में खुद को लॉक कर लेती है।
लू कहता है दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो कहती है मैं नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपने पर्सनल के पास जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर मिस्टर लुक कहते हैं तुम मेरे लिए सिर्फ नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, दरवाजा खोल दो। जिसके बाद सिग्नम शर्माने लगती है और उसे कहती है पहले मुझे ये बताओ क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। मिस्टर लुक कहते हैं हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिग्नम ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।